हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से। थैंक यू जीसस बोले। आज के दिन के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हमारा विश्वास है आप ब्लेस्ड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं तो लाखों लोग अपनी डिलीवरेंस को लेते हैं। उसी तरह से पिछली प्रार्थना सभाओं में जिन लोगों ने डिलीवरेंस को लिया उनकी टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास लगातार कहते हैं कि अगर आप दूसरों की टेस्टिमनी को सेलिब्रेट करेंगे तो परमेश्वर आपके रास्तों को भी ओपन करेगा, आपको भी बड़ी गवाहियां देगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। हम टेस्टिमनीज को सुनेंगे। पहली गवाही सुनेंगे ब्रदर धर्मेंद्र, ये ब्रदर अबोहर के रहने वाले हैं। इस भाई की है कि 17 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, सिगरेट का, बीड़ी, तंबाकू और मेडिकल नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई जुआ भी खेलते थे, सट्टे भी लगाते थे। इनके यहाँ तक कि इस भाई की स्टडी तक छूट गई थी। इतनी इनकी लाइफ गंभीर हो चुकी थी नशे के कारण। तो आज ये भाई अबोहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सरल जैन जी, मेरा नाम तुविंदर है। मैं अपने जीवन की सब तो बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ कि मैं 17-18 साल तो नशे में सी गलत संगति पैन करके मैं नशे में चला गया। अद्धी बोतल दारू दी, अद्धा पैकेट सिगरेट का, बीड़ी, जर्दा और कई तरह की जिमें मैडिकल नशा भी करता सी, जिस मैं 6 तो 7 कैप्सूल डेली दे मैडिकल नशे खाता सी। जे मैंने वो ना मिलता तो मेरे तो कम भी नहीं हो रहा सी। तो मैंने खींच चलती सी, हर किसी ना लड़ाई झगड़ा करता सी, जिस करके मेरी गल इन्नी बगी कि मेरी घरवाली ने मैंने तलाक तक क्या था। तो मैं फिर व्यभिचार से चला गया। मैं इस तो बाहर निकलना चाह रहा सी पर निकल नहीं पा रहा सी। फिर एक विश्वासी भैन मैनू मिले, उन्होंने मैनू खंबरा अंकुरना मिनिस्ट्री बारे दसिया। तो मैं उन्होंने अंकुरना मिनिस्ट्री खंबरे चर्च गया। तो उत्थे प्रभु दे दास एक फायर प्रेयर कर रहे थे नशे वास्ते। मैं वो अपने लिए रिसीव की। तो मैं उस तो बाद जो घर आके चेक किया तो मैं नशा नहीं कर पा रहा सी। तो उस दिन तो मैं आज 10 महीने हो गया, मैं अब तक बिल्कुल नशे तो लिया, मैंने कोई नशे की घूर नहीं लगती। तो मैं प्रभु के दास दासी का तह दिल तो धन्यवाद करना। तो मैं सारे जय मसीह कहना। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 7 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, गंदगी की, अशुद्धता की, नशे की, व्यभिचार की, चोरी की, बात की, आउट आउट। तो भाई बता रहे जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया और जैसे परमेश्वर के दास ने नशे और व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को डांटा दिया, भाई बता रहे इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया। उस प्रार्थना के बाद आज 10 महीने हो चुके हैं, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। भाई नशे से, व्यभिचार से, पाप से पूरी तरह से आजाद है। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोल रहे हैं। तारीफ करते हैं सब जन कि परमेश्वर कितने बड़े काम अपने लोगों के बीच कर रहे हैं। हमारा विश्वास है अगर आपका फेथ भी यीशु मसीह के ऊपर है, परमेश्वर ऐसी बड़ी गवाहियां आपको देगा। आप भी टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। सब जन तारीफ करते जाएं। थैंक यू जीसस बोलते रहें टेस्टिमनी के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम नीरू है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ नहीं कर पा रही सैਕਿੰਡ बेबी ਦੇ ਲਈ। और मैं डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए गए कि डॉक्टर को सजेस्ट लैन गए और डॉक्टर ने जो चैकअप किया उन्होंने कहा कि तुहाडी यूट्रस काफ़ी वीक है और एग प्रॉपर नहीं बन पा रहे, इस करके तुहाडा मतलब भी सैकिंड बेबी नहीं होएगा। और उन्होंने सानू IVF करवाने का सजेस्ट किया। लेकिन साडा फेथ जिहड़ा ही परमेश्वर दे उत्ते ही और असीं अंकुर मिनिस्ट्री दे नाल जुड़े हुए ही असीं लगातार मतलब कि प्रेयर दे नाल जुड़े रहे और प्रभु ने 7 साल बाद मैनू मैं कंसीव किया और दिसंबर 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ मैं पहली बारी कंसीव किया। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ शुरू हो गई
और ब्लीडिंग जो शुरू होगी फिर ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ को चेक करान गए तो डॉक्टर ने ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ और ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲ ਅੰਦਰ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ डिलीवरी हुई और डिलीवरी के दौरान जो मेरे बच्चे का वेट भी है काफ़ी घट ही 900 ग्राम का बच्चा है कि जो कि नॉर्मल बच्चों के नालों काफ़ी ज़्यादा घट वेट भी है और होंदे सार ही इनू की किया गया मशीनों पर रखा गया जिस काफ़ी ट्यूब्स काफ़ी पाइपां ऑक्सीजन वेंटीलेटर के उत्ते रख दिता गया और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन के इसनू मतलब भी रखा गया उस तो बाद जो असी मतलब कि लगातार मतलब ट्रीटमेंट चलता गया उस तो बाद जो ICU के एडमिट ही सी उस तो बाद 21 जून 2020 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ और 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੀ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जीसस जोर से परमेश्वर की तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को ब्लेस किया जब फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड बेबी हुआ तो उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई थी जिसका वेट जो था सिर्फ 900 ग्राम था और डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका बचना बिल्कुल मुश्किल है और डॉक्टर ने ICU में एडमिट कर दिया था आप बच्चे की फोटोज को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कंडीशन उसकी बैड है और डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका बचना बिल्कुल ही ज़्यादा मुश्किल है और इस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे लेकिन इनका फेथ इनका भरोसा परमेश्वर पर था क्योंकि हमारा परमेश्वर डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स को चेंज करने वाला परमेश्वर है हालेलुया और जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे तो 21 जून 2020 को इनके हस्बैंड ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे और उस दिन जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने उस बच्चे को छुआ हॉस्पिटल में उसकी रिकवरी होनी स्टार्ट हुई जो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका बचना मुश्किल है परमेश्वर ने उसे बचाया उसे ब्लेस किया अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए क्योंकि हमारा परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है जहां डॉक्टर काम नहीं आते वहां हमारा डॉक्टर जीसस काम आता है डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें उसके नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए इस बड़ी गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर कृष्णा मते की हमारे पास आई है ये बहन बिहार के रहने वाले हैं इनकी गवाही की 32 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे सपनों में इन्हें जानवर सांप मुर्दा लोग दिखाई देते थे यहाँ तक इतना ज़्यादा ये अटैक इनकी लाइफ में पड़ते जा रहे थे कि इनको खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और जिसके कारण इनको दबाव पड़ते थे इतने ज़्यादा अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे कि उसके कारण ये बीमार रहने लगे अनगिनत इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया जो भी खाते थे कुछ भी इन्हें पचता नहीं था अनगिनत डॉक्टर्स को दिखाया लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई अन्य जगहों पर भी जाके देखा लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा फिर 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और ये हम उस प्रार्थना को देखते हैं आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर हर एक आत्मा जादू की टोनों की बीमारियों की कंफ्यूजन की सेटबैक की फेलियर की निराशा की आउट हो जाए कमांड करेंगे जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया वो 32 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है सब दिन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है उन्हें डिलीवर कर रहा है अब ये 1.5 महीना अब पूरे 6.5 महीने हो चुके हैं पूरी तरह से फ्री हैं सब दिन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करें परमेश्वर का भाई अगली गवाही ब्रदर गेश कुमार की सुनेंगे ये भाई पठानकोट के रहने वाले हैं
इस भाई की गवाही की 14 साल की उम्र में गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई व्यभिचार में चले गए, शराब का, चर्च का, मेडिकल नशा करते थे। लाइफ पूरी तरह इनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीजों से कभी बाहर आ पाऊंगा कि नहीं। तो आज ये भाई पठानकोट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं अपनी पठानकोट ब्रांच तो बहुत बड़ी गवाही देने के लिए जा रहा। 14 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ मैं गलत संगति के कारण नशा करना अपना शुरू कर दिता। इस तो बाद मैं अपना गुटखा खाना शुरू किया, फिर उस तो बाद बीड़ी सिगरेट पीना शुरू किया और इस तो बाद मेरे हौली हौली नशे बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। एक बोतल दारू दी और 2 पत्ते कैप्सूल के मैं खांदा सी और आधा तोला चरस ਜਿਹੜੀ मैं पींदा सी और होर भी कई नशे जिवें भुक्की फीम दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ इंजैक्शन लाने अपने आप ਨੂੰ। नशा करने के नाल मैं जुआ खेलना शुरू कर दिता और मैं रात अपने घर 11-11 बजे 12-12 बजे अपने घर जब वापस मुड़ना। फिर मैं विचार के चला गया, फिर मैं पाप के चला गया, गलत मूवी देखना शुरू कर दी। मैं राज मिस्त्री का काम करता सी, जो कुछ मैं कमाता सी वो सारी कमाई मेरी नशे के विच जाती सी। नशा छड्डण की खातर मैं अन्य जगह उत्ते भी गया, मैं बहुत सारी जगह ते गया पर मैनू कितों भी आराम ना आया। फिर मैनू मेरे मामा जी उन्होंने मैनू खावरा चर्च के बारे दसिया। फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू की। ऑनलाइन मीटिंग देखने के दौरान अपोस्टल जी नशे की दुष्ट आत्मा नू डांट रहे सी ते मैं ओकड़ी प्रार्थना नू अपने लिए रिसीव किया। रिसीव करने तो बाद मैनू इदा लगा कि जिदा मेरे विच कुछ करने तो बाद मैनू इदा लगा कि जिदा मेरे अंदर कोई चीज़ निकल के बाहर नहीं गई। उस दिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस किया। उस दिन तो बाद मैं नशे तो बिल्कुल आज़ाद हो चुकिया। मैं हुण कोई नशा नहीं करता, कोई मैनू नशे की तलब नहीं लगती। इस गवाही लिए मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा और अपोस्टल जी का भी धन्नवाद करदा। तारीफ करें सबने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहे कि 28 जुलाई 2019 को संडे मीटिंग में ये भाई ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे, तो इस प्रेयर को इस भाई ने रिसीव किया। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखेंगे। नशे की आत्मा, जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, होली गोस्ट जहां भी शैतान छुपे उसको बाहर आने का हुक्म देता। वो नशे का हो, बीमारियों का हो, कमाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। तो भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, जैसे परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना में नशे की पाप की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। एकदम से उस प्रार्थना के बाद इस भाई को वॉमिटिंग आई और वो उसी दिन वो नशे का आत्मा, पाप का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। अब 4 साल 11 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से फ्री हैं। इनके ऊपर कोई नशे के अटैक नहीं होते, कोई व्यभिचार के अटैक नहीं होते। ये भाई अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे आवाज में बोले थैंक यू जीसस। तारीफ करते जाए सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम संदीप है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संदीप केवट है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। पिछले 5 साल से मुझे मेरे सपने में व्यभिचार के अटैक होने लगे थे, जिसके कारण मेरे शरीर में भारीपन, थकावट जैसी महसूस होती थी। दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध बनाती थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे सोशल मीडिया में एक्टिव होने लगा। रात भर मैं गलत मूवी देखता था। व्यभिचार के अटैक बढ़ने लगे। खुली आंखों से मुझे दुष्ट आत्मा दिखा देती थी। मैं जिस किसी भी इंसान को देखता था उसके साथ व्यभिचार के थॉट्स आते थे। मैं अकेला रहता था, किसी को फेस नहीं कर पाता था। मैं किसी के बारे में कैसे बुरा सोच सकता हूँ, ये सब चीज थॉट्स आते थे, जबकि वो लोग मेरे साथ बुरा नहीं कर रहे। इस अटैक्स के वजह से मैं नशे में चला गया। नशे में मैं 2-3 बोतल शराब और
गांजे का सेवन करने लगा। ये सब देखकर मेरे घर वाले पूरी तरह से परेशान हो गए थे। मैं घर का अकेला कमाने वाला था। मेरी कमाई का पूरा आधा हिस्सा व्यभिचार और नशे में चले जाते थे। मैं इस सब चीज से छूटना चाहता था मगर कभी छूट नहीं पाता। फिर मैं एक दिन मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अंकुर नरोला मिस्ट्री को देखा। वहाँ दवाई और छुटकारे देखने के बाद मुझे लगा कि मेरी भी छुटकारा यही हो सकती। फिर धीरे धीरे मैं यूट्यूब से माध्यम से अंकुर नरोला मिस्ट्री को देखते गया और ईस्टर मीटिंग 31 मार्च 2024 को अंकुर नरोला जी ने दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना की। तब उस प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव किया। तब मुझे बहुत ही अलग महसूस हुआ। उसके बाद मैंने शराब करने की कोशिश की तो मुझे उल्टियां होने लगी। उसके बाद तब से लेके आज तक मैं 3 महीने 7 दिन से पूरी तरह से आजाद हूँ। इस मेरी बड़ी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास अंकुर नरोला जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो वो दिन था 31 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। मैं नशे की आत्मा को आज निकलता हुआ देख रहा हूं जेंट्स में से। होली गॉस्ट फायर! और जैसे ही इन्होंने इस आग से भरी हुई प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से इन्होंने कोई नशा नहीं किया, कोई व्यभिचार में नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया। अपने हाथ को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इन्हें उस पाप भरी लाइफ से निकाला है, इन्हें एक नया जीवन दिया। तो सब इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर नीलम की हमारे पास आई है। ये बहन जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 8 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था और एक दिन में ये 3 बार पंप का इस्तेमाल करते थे और ये रोग इतना ज़्यादा इनका बढ़ता जा रहा था, इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, जिसके कारण इनको कई बार हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीलम कच्छप है। मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही जमशेदपुर ब्रांच से दे रही हूँ। मुझे 8 साल से अस्थमा था, लेकिन पिछले 3 साल से अस्थमा काफ़ी बढ़ गया था, जिससे मैं काफ़ी सीरियस हो गई थी और गैस वाला मशीन 7-8 बार यूज करना पड़ता था। तो हालत इतना बढ़ जाता था, मैंने ख़राब हो जाता था कि ऐसे लगता था कि प्राण निकल जाएगा। और मैं इतना सीरियस हो गई कि मुझे आईसीयू रूम में भर्ती मैंने घर वाले रखे। हालत बिगड़ते जाता था, बिगड़ते गया, इतना बिगड़ते गया कि 5 दिन आईसीयू रूम में रहें और चलना फिरना इतना मुश्किल लगता था कि लोग मैंने कभी घर के लोग पकड़ के टॉयलेट ले जाते थे। खाने का जो भी पानी उन्हें घर के लोग ही सामने लाते थे और सो नहीं पाते थे रात भर। सोफा में बैठे रहते थे रात भर और सुबह हो जाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि चर्च मने होता है, उसके बगल ही मेरे घर है। तो वर्शिप का आवाज़ सुन के मैं चर्च की तरफ आई और 2 दिन लगते आई और वर्शिप सुन के और गवाही सब सुन के मुझे अंदर से मैंने लगता था कि जब सब ठीक हो रहे तो मैं क्यों नहीं ठीक होंगी, ऐसे अंदर में महसूस होता था। फिर मैं रेगुलर चर्च आई, अटेंड की मीटिंग को और प्रेरित अंकुर पास्टर जब
बोल रहे थे कि पवित्र आत्मा से अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि अभिषेक पाओगे जिसको कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं उस समय रिसीव की मैंने रिसीव किया उस समय, और मुझे हीलिंग हुई और पवित्र आत्मा से भरी। प्रभु जी मुझे चंगा किया और अभी मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, कोई कमजोरी नहीं लग रहा है। मैं घर का काम उस समय जब बीमार थी तो कर नहीं पाती थी, लेकिन मैं घर का काम कर पा रही हूँ, जल्दी जल्दी चल रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे छुआ और चंगा किया अपने सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तारीफ करें। सब जन अपने हाथों को उठाएं। सबसे पहले सब जन अपने हाथों को उठाएं। इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि गवाही में कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में इतने बड़े बड़े काम कर रहा है कि लोग रो रो कर अपनी गवाहियों को सेंड कर रहे हैं। फिर संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ। वो 8 साल पुराना अस्थमा का रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। जो एक कदम तक नहीं चल पाते थे, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो दौड़ पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहे हैं, उन्हें चंगा कर रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई अगली गवाही आयुष स्नेही की सुनेंगे। ये भाई दिल्ली के रहने वाले हैं। इस भाई की हुआ कि 4 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए थे। इनकी लाइफ टोटली पूरी तरह पाप में थी। ये भाई गंदा मजाक करते थे, गलत मूवीज देखते थे, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे, गालियां निकालते दोस्तों के साथ। लाइफ पूरी तरह पाप में थी। तो आज ये भाई दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आयुष है और मैं अपनी गवाही दिल्ली प्रांत शक्ति नगर से देने जा रहा हूँ। ये गवाही मेरी तब की है जब मैं 2020 के टाइम से व्यभिचार में पड़ा था और गलत संगति में पड़ने के कारण मेरी लाइफ में व्यभिचार एंटर हुआ और मैं अपनी बॉडी के साथ गलत काम करता था, गलत दोस्तों के साथ रहने के साथ में मैं गलत मूवीज देखता था और मेरे को व्यभिचार के अटैक होते थे। मेरा पढ़ाई पे मन नहीं लगता था और मैं बहुत टेंशन में रहता था, हर समय सोचता रहता था और मेंटल अटैक मुझे बहुत होते थे। और जब मैं 2023 के टाइम में जब मैं अंकुर न्यूरोलॉजी मिनिस्ट्रीज से जुड़ा तो मई के टाइम में मैंने बाबा जी का सरमन सुना और मैंने उनकी टेस्टिमनी सुनी कि उन्होंने कैसे अपनी हीलिंग पाई मेंटल इलनेस से। मेरा विश्वास परमेश्वर का पहले से ही था और मैं बॉर्न क्रिश्चियन था। तो जब मैंने जाना परमेश्वर को, जब मुझे लगा कि मुझे मेरी हीलिंग यहाँ से मिल सकती है, तो मैं यहाँ से जुड़ा। और मई के टाइम पे मुझे ड्रीम आया कि पापा जी ने मेरे ऊपर लेहन किया है और उस दिन के बाद से मैं व्यभिचार से फ्री हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं रहती और मेरा माइंड बहुत हल्का रहता है और अब कोई भी गलत संगीत मेरी लाइफ में नहीं है। और इस बड़ी गवाही के मैं परमेश्वर के दास का बहुत बहुत थैंक्स। तारीफ करे सब जन। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 7 मई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अगले 10 मिनट उस नशे की आत्मा को, उस कलेश की स्पिरिट को, उस जादू को, उस टोने को, उस शैतान को जो आपके सपनों में आप अटैक करता है, उस डेविल को जो आपको टेंशन देता है, डिप्रेशन देता है, जो आपको फियर देता है, डर देता है, जिसने आपके शरीर को बीमार किया है, राइट नाउ इस अनॉइंटेड प्लेस से मैं रिलीज करता हूं होली गोस्ट। तो भाई बता रहे जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और उस प्रार्थना के बाद ये भाई जैसे घर गए, जब ये रात को सोए तो परमेश्वर के दास ड्रीम में आए और परमेश्वर के दास ने ड्रीम में आकर इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो ये भाई बता रहे कि जैसे वो स्वर्गीय विजन इस भाई को आया, ड्रीम आया, तो उस दिन के बाद इनकी लाइफ टोटली एकदम से चेंज थी। उस दिन के बाद इस भाई ने कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई गलत मूवीज नहीं देखी। ये भाई उस दिन के बाद पूरी तरह से पवित्रता में थे। अब 1 साल 2 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से फ्री है। इनकी लाइफ टोटली चेंज हो चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, पवित्रता में। सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें।
ऊंचे बारे में बोले थैंक यू जीसस। अब देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छू रहा है अपने दास के द्वारा। परमेश्वर कैसे नौजवानों को जो यंग है, जो पाप में फंसे हुए हैं, परमेश्वर कैसे उन्हें चेंज कर रहा है। आज हमारा विश्वास है जैसे परमेश्वर के दास वचनों को सुनाएंगे, जैसे परमेश्वर के दास से फायर प्रार्थना को करेंगे, आज हमारा विश्वास आपकी बीमारी का आखिरी दिन होगा, आपके व्यभिचार का आखिरी दिन होगा, आपके पाप से भरी हुई लाइफ का आखिरी दिन होगा। आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे और यहोवा के नाम को महिमा देंगे। सब जन तारीफ करते जाएं, इन टेस्टिमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं सब जन। आइए हम कुछ और गवाहियों को हम सुनेंगे। पहली गवाही ब्रदर प्रेम की है और ये टोरंटो ब्रांच से हैं। और इस भाई की गवाही के ये सितंबर 2022 में कनाडा आए थे स्टडी वीज़ा पे। तो इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि ये भाई यूएसए में जाएं और फिर इन्होंने जुलाई 2023 में यूएसए के लिए अपनी फाइल लगाई, लेकिन इन्हें अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी। और ये भाई ऑलरेडी एनएम टोरंटो ब्रांच के साथ जुड़े हुए थे और ये लगातार जब भी परमेश्वर की दासी जब बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये उन वचनों को अपने लिए रिसीव करते थे, अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोते थे। और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे तो उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते थे और उन प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनके डिवाइन वेज को ओपन किया। और 20 जून 2024 को इनको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिली और सेम डे परमेश्वर ने यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए कि परमेश्वर का आत्मा कैसे लोगों को ब्लेस कर रहा है, उन्हें आशीषित कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम विशाल है और ये टोरंटो ब्रांच की गवाही है। और इनकी गवाही के 8 महीने से ये भाई कनाडा में खुद की कार खरीदना चाहते थे, लेकिन जब भी इनको कोई कार पसंद आती थी तो उसकी डील फाइनल नहीं हो पाती थी और हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। जब भी परमेश्वर की दासी बीज बोने के बारे में गाइड करते थे तो ये उस गाइडेंस को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करते थे और लगातार परमेश्वर की भवन को में बोते रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ वफादार थे और विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और डिले को खत्म किया और इन्हें एक नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और उस गाड़ी की कीमत इंडियन रुपीज में 22,80,000 रुपए है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर का आत्मा लोगों की हार्ट डिजायर को फुलफिल करता है जब वो परमेश्वर के भवन में बोते हैं, जब वो परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहते हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए। अगली गवाही ब्रदर हरमन की है और ये सरी ब्रांच की ये गवाही है। और इनकी गवाही के 8 साल से ये कनाडा में रह रहे हैं और 1.5 साल पहले इन्होंने पेंट कंपनी की एक ओपन की थी, लेकिन उसका बिजनेस लॉस में जा रहा था, उसका कोई भी काम नहीं चल पा रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस कारण ये भाई बहुत ज़्यादा निराशा में रहते थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने हुए थे और जब भी परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहे, परमेश्वर के भवन में बोते रहे और परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया। क्योंकि याद रखें, जब आप बोते हैं तो बोना आपके रास्तों को ओपन करता है, बोना आपको ब्लेस करता है। और तो जैसे इस भाई ने बोया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनके बंद रास्तों को खोला और इन्हें 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इन्हें ब्लेस किया है और अब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही सिस्टर रिया की है और ये टोरंटो ब्रांच के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के 2021 में इन्होंने +2 की स्टडी कंप्लीट की थी और ये फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन जाना चाहते थे और फर्स्ट टाइम अगस्त 2023 में कनाडा के लिए फाइल लगाई, लेकिन रिफ्यूज़ल आ गया और जिसके बाद बहुत ज़्यादा निराश हुए। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे और लगातार अपने सीड को, अपने बीज को बोते रहे और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाओं को करते थे तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन प्रार्थनाओं को रिसीव करते थे और उन प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, बीज को बोने के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला, फेलियर को खत्म किया और अक्टूबर 2023 को इन्हें प्रभु ने कनाडा के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
एक और गवाही हमारे पास है। ये गवाही टोरंटो ब्रांच से है। इस भाई का नाम रेफिन है और इनकी गवाही के 3 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये फॉरेन जाएं और इन्होंने कनाडा के लिए जुलाई 2023 को यूके के लिए फाइल लगाई, लेकिन दोनों बार रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा और लाखों रुपए भी इनके वेस्ट हो चुके थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, निराशा में थे और इन्होंने पूरी तरह से आस ये छोड़ चुके थे कि अब मैं कभी बाहर जा पाऊंगा, अब फॉरेन जा पाऊंगा और पूरी तरह से निराशा में थे। और फिर किसी सिस्टर ने इन्हें अंकुर नरूला मनीषी के बारे में बताया और इन्होंने लगातार प्रार्थनाओं को रिसीव करना शुरू किया, लगातार चर्च में आते रहे और जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है जब वो परमेश्वर के भवन में बोते हैं, तो इन्होंने भी वैसा ही फॉलो करना स्टार्ट किया। जब परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो उन वचनों को इन्होंने सीरियसली लिया और परमेश्वर के भवन में बोना स्टार्ट किया और वो बोना इनकी लाइफ में काम किया। और 5 नवंबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना भी की थी और जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस फेलियर को, उस डिले को खत्म किया। और जब इन्होंने दोबारा से अपनी फाइल को लगाया तो मार्च 2024 को इन्हें 10 साल के परमेश्वर ने विजिटर वीजा के साथ, कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा लोगों को कैसे छूता है, उन्हें ब्लेस करता है जो वो परमेश्वर के भवन में बोते हैं, क्योंकि आपका बोना आपके रास्तों को ओपन करता है। तो आज जितने भी आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आपने सुना इन गवाहियों में कि जैसी परमेश्वर के भवन में बोया, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहे और लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहे, तो परमेश्वर ने उनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया। किसी को फाइनेंशियली ब्लेस किया, किसी को वीजा के साथ ब्लेस किया और ऐसी अलग अलग गवाहियों के साथ परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। हालेलुया। तो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी हार्ट डिजायर को फुलफिल करे, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बढ़ाए, आपको ब्लेस करे, तो आपने आज बोना है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन के साथ आपने वफादार रहना है और लगातार आपने इन गवाहियों को सेलिब्रेट करना है, परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहना है। हमारा ये विश्वास है कि अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। परमेश्वर आपकी हार्ट डिजायर को फुलफिल करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए, इन आशीषों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। धर्मी कदे नहीं डरदे शेरां वांगू गजदे ने, ओ धर्मी कदे नहीं डरदे शेरां वांगू गजदे ने, वीरियों दे अणखीले ने सूरज वांगू चमकीले ने, वीरियों दे अणखीले ने सूरज वांगू चमकीले ने, धर्म दे शस्त्र बस्त्र पाके नित ही सजदे ने, धर्मी कदे नहीं डरदे शेरां वांगू गजदे ने, धर्मी कदे नहीं डरदे शेरां वांगू गजदे ने, बलदियां होइयां पट्टियां तो पोरा भी डरदे।